और भारत संविधान से चलता, संविधान से चलता, संविधान से चलता, उस संविधान को ब्राह्मण कम नुकसान पहुंचा रहा जितना ये मौलाना नुकसान पहुंचा रहे हैं। बार बार नई नई बात, बार बार नई नई बात। अब जब इतना गर्दन फंस गया, सारे मुसलमान को तबाह बर्बाद कर दिया। किस इस्लाम में यह है क्या कि अगर किसी ने नबी के शान में गुस्ताखी की तो उसको औरंगाबाद के चौराहे पर फांसी देगा? ये इस्लाम में है क्या? अगर सऊदी अरब में भी यह हरकत होती तो कोई व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता था। बादशाह को यह अख्तियार है, खलीफा को यह अख्तियार है। नहीं, इस्लाम के तरीके से क्यों चल रहे हैं आप? संविधान के तरीके से। अरे तो मैं कह रहा हूं पहले फांसी इसको दीजिए, एमआईएम के इम्तियाज जलील को। ये नहीं इस्लाम फतवा दीजिए कुफ्र का। इन्होंने तकरीर में कहा कि मैं औरंगाबाद के चौराहे पर टांगा नुपुर शर्मा को, आपको वीडियो दिखा दूं, वीडियो दिखा दूं। पहले पर्सनल लॉ बोर्ड ये बताया कि जलील जो वहां के एमपी हैं एमआईएम के, वो मुस्लिम है या काफिर है, पहले तय करो। अगर मुस्लिम है तो उन्होंने कौन सा इस्लाम पेश किया जिससे पूरे देश का हिंदू भड़क रहा है? तो टीवी से फैला ये माने दुश्मनी या एमआईएम के तकरीर से फैला? की मांग उन्होंने अकेलों ने नहीं की है, ये भी आप याद रखिए। किसने किया है ये हक? फिर अरे कितने सारे मामलों में ओवैसी को फांसी की मांग करते हैं लोग, क्या करेंगे आप? वही बात। अब टर्न नहीं लीजिए, यानी आप यानी ब्राह्मण दारू पिए तो आप भी पीजिए, ब्राह्मण पूजा करे तो आप पीजिए। तुलना आप गलत से कर रहे हैं। अरे साहब ये आपका, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं ना, आप कर रहे हैं टीवी से संविधान की बात करिए आप। चलिए आप आ जाइए संविधान पर। संविधान में इसकी इजाजत है, संविधान में इसकी इजाजत है कि आप ठेस पहुंचाए, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अरे आप, मैं पहले अपनी सफाई टीवी की दे रहा हूँ ना। मैं आप लिया है ना नुपुर शर्मा को? नुपुर शर्मा को मैं नहीं लिया हूँ, नाम भी नहीं लिया अभी। इम्तियाज जलील का नाम ले रहा हूँ। नुपुर शर्मा पर्सनल लॉ बोर्ड के वो मेंबर हैं ओवैसी, इसलिए मैं ले रहा हूँ नाम। अगर वो पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर नहीं होते ओवैसी और सर में कफन बांध के नहीं ड्रामा करते अभी देश में, तो देश का माहौल नहीं बिगड़ता। इस देश में जो भी माहौल बिगड़ा है पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े उन तमाम लोगों के गलत बयान से। महमूद मदनी ने कहा जिसको इस्लाम पसंद नहीं हो वो देश छोड़ दे। न तो ये इस्लामी लफ्ज है, न संवैधानिक लफ्ज है। आप समर्थन करते हैं और मुसलमान को कहते हैं मौलाना का समर्थन करो। इस्लाम में शख्सियत परस्ती नहीं है, बुत परस्ती नहीं है, इस्लाम में खुदा परस्ती है। हम निराकार हैं। हम अगर क्या बयान था उनका? उनका बयान था जिसको हमारा मजहब नहीं पसंद हो वो मुल्क छोड़ दे। फिर बयान निकाल लीजिएगा। हाँ, मतलब उनका कहने का मतलब ये नहीं कि आप अपना, उनका मतलब है कि हमारा जो हम फॉलो करते हैं। हाँ ठीक है, हमारी नमाज आपको पसंद नहीं तो आप चले जाओ ना। क्यों चले जाएंगे? और ये कैसे चले जाएंगे? रास्ता टिकट देंगे? ये गिरिराज सिंह बन रहे हैं, महमूद मदनी गिरिराज सिंह बन रहे हैं, टिकट देंगे, वीजा देंगे? ये तकरीर आपने की क्यों? भारत में इसकी इजाजत नहीं है। भारत सबका देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी। और भारत संविधान से चलता, संविधान से चलता, संविधान से चलता, उस संविधान को ब्राह्मण कम नुकसान पहुंचा रहा जितना ये मौलाना नुकसान पहुंचा रहे हैं। बार बार नई नई बात, बार बार नई नई बात। अब जब इतना गर्दन फंस गया, सारे मुसलमान को तबाह बर्बाद कर दिया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, कुंडू कमीशन की रिपोर्ट, कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट, किसी रिपोर्ट पर अमल नहीं हुआ। और ये रिपोर्ट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वजह से आया। तो बोर्ड पहले जवाब खुद क्यों नहीं देगा? अरबों खरबों रुपए भारत से और अरबों खरबों रुपए गल्फ कंट्री से चंदा करने वाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस भारत में मुसलमानों के तालीमी तरक्की के लिए स्कूल कहां खोला? पहले ये जवाब दे। इस रुक जाए, एक लाइन से बोलने दीजिए। इस मुसलमानों के स्वास्थ्य सेवा के लिए जब कोरोना काल में आप ही का चैनल था, ये मुझे याद है, आप थे नहीं लेकिन ये दोनों चैनल था। कोरोना काल में कानपुर में मुस्लिम को एडमिट करने से डॉक्टर ने इनकार कर दिया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं चिल्लाया था, हाफिज गुलाम सरवर चिल्लाया था, वीडियो वायरल भी हुआ था। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास पैसा, हमारे पास रहने को घर नहीं है। एक बात बताइए, आपने बताया डेट क्या बताई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की? 1973 में। और आप भी जागरूक लंबे समय से हैं। मैं 10 साल से हूँ। ठीक है, 8-10 साल से। इससे पहले आपको कोई कमी नहीं दिखी। आज उन्होंने जब मना कर दिया कि आप टेलीविजन पर नहीं जाएं, आपको सारी कमियां। आपने इंटरव्यू नहीं लिया मेरा लगता है। सीए एनआरसी के वक्त भी मैंने इनको घेरा था, और जब यूसीसी की बारी आती है तब भी मैं इनको घेरता हूँ। और कोई ऐसा मौका नहीं, जब दीन बचाओ देश बचाओ रैली इन्होंने बिहार में किया पर्सनल लॉ बोर्ड ने, तो भारत में सबसे ज्यादा विरोध करने वाला और गैर इस्लामी थीम और नारा कहने वाला, दीन बचाओ, दीन बचाने के लिए हम नहीं आए भारत दुनिया में। अच्छा, आप किस उद्देश्य से जाते हैं? आप इतनी मैं बताऊं, कोई भी मुसलमान दीन बचा नहीं सकता। कुरान टेलीविजन पर बात चल रही है, अभी आ रहा हूँ। आप
सीधे से सवाल का जवाब। सीधे सवाल कैसे होगा? नहीं, नहीं। पर्सनल लॉ बोर्ड को पहले पैंट खोल के चेक करवाना पड़ेगा ना मुसलमान है कि नहीं। उन्होंने आरएसएस की चड्डी है वहाँ। आप मुझे बताइए, उन्होंने अपना बयान दिया। हाँ, क्यों दिया? आप भी तो अपना उद्देश्य बताइए ना। जनता को रखिए सामने कि मैं इस उद्देश्य से आता हूं। पहले जनता को पता ही नहीं कि पर्सनल लॉ बोर्ड क्या, वो तो समझे मेरे पीर साहब उनकी दशा सुनिए। तौकीर रजा खां जाते हैं, अपनी बात तो रखेंगे ना सर। अरे मैं आखिरी में रखूंगा, रखिए। इतनी जल्दी क्यों? तौकीर रजा खां साहब आला हजरत के नस्ल के हैं, कलकत्ता जाते हैं, ग्रांड होटल में रुकते हैं, उनकी पगड़ी को लोग चूमता है। उन चूमने वालों से कह रहा हूं अपने पीर को तो पहचान लो पहले। आप टीवी में जाने वालों को जूता मारो, लेकिन पहले पीर को तो पहचानो जो दगा दे रहा आपको। वो बुरा है तो मैं उससे थोड़ा कम, वो बुरा है तो उसको यह हक नहीं हासिल है कि वो हम पर कोई उंगली उठाए। पहले वो अपनी बुराई दूर करे, फिर हमसे बात करे। जनता तो उठा सकती है ना, जनता उठा सकती है जिसकी आप बात रखते। बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए आप क्या क्या उद्देश्य होता है आपका? हमारा उद्देश्य पैसा कमाना, माल कमाना, शोहरत कमाना। अब सबर आ गया आपको? तो इस चीज से खुश पहले ये आप बात रख रहे हैं, इस चीज से खुश हो जाएंगे? आप सीरियस होकर बताइए ना कि आपको सीरियस क्या हूँ? इतनी कहानी सुनाई तो अभी आप समझे नहीं। ये तो आप उन पर आरोप कर रहे हैं, वहां पर आरोप कर रहे हैं। इससे जनता का फायदा है क्या? आप मुझे बताइए। मैं कह रहा हूँ आप पर्सनली मेरे पर क्यों ले रहे? टीवी पे मैं अकेला नहीं जाता हूँ। मैं एक चेहरा है। अरे बाप कह रहा बाजार में खड़े होके खबरदार कोई गोलगप्पे मत खाना, और उसका बेटा खा रहा, पहले बाप को ना बोलेंगे। की तरफ से आप एक स्टेटमेंट आप बता दो कि पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोले कि उनके लोग क्यों जाते हैं। अच्छा, मैं अभी कल भी उनके लोग मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मेरा सवाल उनकी बात आपके आरोप लग गए। मैं देश के लोगों को कह रहा हूँ कि कल ये लेटर जारी हुए, अब 20 दिन हो गया। आरोप जनता के सामने नहीं जा रहे हैं ना, आप जाने नहीं दे रहे हैं ना। अब तो लग रहा है पर्सनल लॉ बोर्ड वाले ने पैसा देके भेज दिया आपको। अब सुनिए तो मेरी बात। कल के डिबेट में वारिस पठान और डॉक्टर अब्दुल मन्नान MIM के प्रवक्ता कल भी टीवी डिबेट में थे। यार पहले सवाल उनसे करो, तुम आ क्यों रहे हो? तुम्हारे बाप ने मना कर दिया तुमको, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मना किया। अपनी पार्टी की तरफ से पक्ष रख रहे हैं, पार्टी की तरफ से सब रखते हैं। क्यों? तो हम तो अपने संगठन की तरफ जाते हैं और रखते हैं। मुस्लिम स्कॉलर लिखा हुआ होता है आपके नीचे। लीजिए, लाइए फिर से दिखाता हूँ। मैं भी दिखा दूंगा। नहीं, अरे तो वो ये क्या? अरे गलती से लिख दे कोई अलग बात, उसको कटवाया हूँ, रिकॉर्ड है हमारे पास। कटवाए है ना? मैं वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप कम से कम ये तो बता दीजिए। मैं दलित मुसलमानों की लड़ाई लड़ता हूँ, मैं 341 की लड़ाई लड़ता हूँ। आप लोग चलाएंगे नहीं, क्योंकि स्वर्ण मुसलमान मतलब ये ब्राह्मण मुसलमान, अशराफ मुसलमान। अरे आपको नहीं पता, जंतर मंतर पे भी आपने देखा होगा, कवर कर रहे हैं आप टीवी पर जाने वाले दूसरे मौलानाओं को कहीं धरना प्रदर्शन पर देखा क्या? इंसाफ से बताइए। दूसरे मौलानाओं की बात कर रहा हूँ जो टीवी पर दिखते हैं, सो कॉल्ड इस्लामी स्कॉलर और दुनिया जहान, उनको कभी धरना प्रदर्शन, किसी और लड़ाई झगड़े, थाना कचहरी, मुसलमानों के मसले में कहीं देखा? आप अपनी बात बताइए। आप पहले उनका बताइए। नहीं ना, लेकिन हाफिज गुलाम सरवर को भारत में जब इन 7-8 सालों में 6 सालों में हमसे ज्यादा किसी ने जंतर मंतर से लेकर धरना, और दूसरी जगह 2 अप्रैल को दलितों पर गोली चली, लाठी चली 2018, 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट घेरा हूं और भारत के सभी चैनल ने उसको चलाया। ठीक है, मैं दलितों की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं वंचितों की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं दलित मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहा हूं।